हे एवरीबॉडी, वेलकम टू सक्सेस अकेडमी। एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है भारतीज फॉरेक्स। हम लोग जो है बेसिकली अभी तक चार्ट रीडिंग वगैरह सीख रहे थे, एसएमसी वगैरह सीख रहे थे, लेकिन जो लोग नए आते हैं उनको पता ही नहीं है कि भारतीज फॉरेक्स। तो आज जो है हम फॉरेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे जो नए लोग आते हैं उनको पता तो रहे कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो क्या होता है और कैसे और हम क्यों करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडर जो आते हैं दूसरों का प्रॉफिट देख करके आते हैं एंड देन ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो भारतीज फॉरेक्स मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो फॉरेक्स जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज होता है। फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास या फिर हमारी कंट्री के पास, मतलब एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री के साथ अगर अदर किसी भी कंट्री के साथ में कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो लेन देन होता है प्राइस का या मनी का, वो एक जो है क्या होता है, एक मनी के जरिए होता है, मतलब एक करेंसी के जरिए होता है। जो मनी होगी यहाँ पर वो किसी करेंसी के जरिए होगा। इट मीन्स, ठीक है, तो करेंसी जो होगी वो दोनों की सेम करेंसी होगी। ठीक है, तो अभी अगर मानो कि एक तरफ इंडिया है एंड दूसरी तरफ जो है दूसरा कोई कंट्री है। एक तरफ इंडिया एंड एक तरफ कोई मान लेते हैं कि रशिया मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर इन दोनों में पहले जो होता था कि इनके बीच में अगर कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो वो यूएसडी करेंसी में होता था। अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होता है, अभी भी हो सकता है। तो इसके बीच में जो करेंसी आएंगे, जो अब जो यहाँ पर क्या होगा, आईएनआर, ठीक है, आईएनआर एंड रूबल, ठीक है। इनमें जब क्या होगा, लेन देन होगा, क्योंकि ये जो देंगे रूबल में देंगे, ये जो देंगे आईएनआर में देंगे। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास जो क्या हुआ, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हुआ, कुछ भी सामान हो सकता है। तो ये जो आयात एंड निर्यात जो मनी का भी हुआ ना यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने आईएनआर एक्सेप्ट किया, उन्होंने रूबल एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है फॉरेन एक्सचेंज। या फिर अगर आप किसी कंट्री जाते हो और आप कहीं पर तो कहीं पे मतलब किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, तो आप वहाँ पर जा रहे हो तो आपके पास में आईएनआर है और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी कंट्री में जा रहे हो उसकी करेंसी में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करके लेके जाना पड़ेगा। उसी करेंसी में कन्वर्ट करके लेके जाना पड़ेगा आपको। चाहे आप कोई से भी कंट्री चले जाओ तो वहाँ पर आपका आईएनआर नहीं चलेगा। और जहाँ से आप जो वहाँ पर जाते हो किसी भी स्टेशन से या फिर जो आप फ्लाइट वगैरह से जाते हो तो वहीं पर या फिर उससे पहले भी आप जो करेंसी को एक्सचेंज करके जा सकते हो, ठीक है। तो जो करेंसी है जो इसका एक्सचेंज हो रहा है उसी को बेसिकली हम जो है फॉरेक्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं या फॉरेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो खाली मैंने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब करेंसी जो है उसका एक्सचेंज होता है। अभी जो फॉरेक्स होता है वो बेसिकली, जैसे हम लोग इंडियन मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक किसी कंपनी को देखा एंड उसका कोई स्टॉक होगा, उस स्टॉक को हम कंपनी का बैकग्राउंड देख करके वहाँ से बाय या फिर जो सेल कर दे, बाय कर लिया हमने एंड देन प्राइस हाई मिलने पर या फिर जो उसमें प्रॉफिट मिलने पर हम उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है स्टॉक एंड, लेकिन फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉरेक्स में क्या होता है कि दो कंट्री की करेंसी, जो दो कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज होंगी, दो कंट्री की करेंसी आपस में होंगी कॉम्बाइन। अब कोई भी कंट्रीज हो सकती हैं, वो उन दोनों कंट्रीज की करेंसी होंगी। मान लो कि एक तरफ यूएसए मान लो, ठीक है, एंड दूसरी तरफ जो मान लो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में जीबी, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन हो गया एंड इसमें क्या चलता है, हमारे पास डॉलर चलता है जिसको बोलते हैं हम लोग यूएसडी, एंड इसमें क्या चलता है, पाउंड चलता है जिसको हम बोलते हैं जीबीपी। तो अब क्या होगा, अगर इन दोनों, अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास में इन दोनों पेयर का, ठीक है, जो ये वाला जो होगा इसका करेंसी का एंड ये वाली करेंसी का जो है मिक्सिंग होकर पेयर बन जाएगा, इन दोनों कंबाइन होकर। मतलब जैसे हो जाएगा कि जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। तो ये क्या हो गया,
ये हो गया हमारे पास में एक पेयर, ये होता है फॉरेक्स पेयर, ठीक है। अभी इसमें अगर हम बाय या सेल करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्योंकि स्टॉक में तो बाय कर लिया और हम प्राइस हाई मिला तो हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया उसको, तो प्रॉफिट जितना बना, मान लो कि हमने जो मैं उसकी बात बता रहा हूँ अभी साइड में समझ रहा हूँ कि स्टॉक में हमने जो देखा था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता था कि मान लो हम 10 रुपये प्राइस पे किसी को स्टॉक को खरीदा एंड वो 15 पे चला गया, और हमने जो है उसको 100 रुपये का खरीदा और वो 15 पे चला गया, 150 को हो गया, हमने उसको बुक कर लिया। अब बुक कर लिया तो ये प्रॉफिट हो गया इसमें, यहाँ से बाय किया, यहाँ से सेल किया। लेकिन फॉरेक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज है इसमें थोड़ा अलग तरीके से होता है। कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको। अब देखो GBP/USD होता है, GBP/USD, ठीक है। आप सेम टाइम पर बाय और सेल कर रहे होते हैं, इस पर सेम टाइम पर जब हमारा एक टाइम पर हम ट्रेड लगाते हैं ना, तो सेम टाइम पर हम बाय एंड सेल कर रहे होते हैं। किसके अंदर, फॉरेक्स के अंदर बाय और सेल दोनों कर रहे होते हैं एक ही टाइम पर, एक सेकंड के अंदर में हम दोनों काम कर रहे होते हैं। बट हमको पता होता है कि हमने बाय किया है और सेल किया है, बस सिंपली पता होता है कि हमने बाय किया तो ओनली बाय किया है, सेल किया तो ओनली सेल किया है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर जो होता है कि अगर हम जो मार्केट जो है देख रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं और हमारे पास एक सेटअप बना कि हम सेल यहाँ से लेने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली हमारे पास है या करेंसी वो नहीं है, ऑलरेडी बाय कर रखा नहीं रखा है, हम वहाँ पर सेल कर सकते हैं उसको। और अगर मार्केट नीचे हमें लग रहा है बाय है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। मतलब हम बहुत साइड ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, खाली 1 क्लिक में बाय और सेल हो जाता है, 1 क्लिक में बाय और सेल हो जाता है। लेकिन इसका क्राइटेरिया कैसे होता है, होता कैसे एक्चुअल में, ये देखो हमारे पास जो GBP/USD मान लो ये हो गया हमारे पास में एक कॉम्बाइन 2 पेयर का, जिसको 2 करेंसी का, इसको बोलते हैं हम लोग पेयर, कुछ लोग इसको स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है इसको। तो अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग किसी सेटअप में बाय कर रहे हैं, या फिर GBP/USD को मान लो कि हम बाय कर रहे हैं, GBP/USD को हम लोग बाय कर रहे होते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ में कि ये अलग करेंसी है एंड ये वाला जो अलग करेंसी है, 2 करेंसी अलग अलग है। ये 2 जो करेंसी हैं ये अलग अलग हैं, और ये जो अलग अलग करेंसी हैं इसमें अगर हम इस वाले पेयर को बाय करते हैं, जो पूरा पेयर है, अगर इसको हम बाय करते हैं, GBP/USD को अगर हम बाय करते हैं, GBP में अगर हम बाय लगाते हैं तो क्या होता है हमारे पास में, GBP/USD को अगर बाय करते हैं तो GBP/USD जो है वो उसी टाइम पर, जिस टाइम पर बाय ट्रेड लिया वो तो खरीदा जाएगा। लेकिन जो हमने USD है इस साइड में वो सेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको नहीं दिखेगा, आपको खाली दिखेगा हमने बाय का ऑर्डर लगाया बस वही चल रहा है, सो भी वही करेगा। लेकिन जब आप इसमें बाय करते हो GBP/USD को, जब आप GBP/USD को बाय करते हो तो ये वाला जो है ये सेल हो जाता है। अगर इसको बाय करते हैं तो ये वाला जो है सेल हो जाता है, कौन सा वाला, USD सेल हो जाता है। अगर आप इसी स्क्रिप्ट को अगर सेल ट्रेड लगाते हो, अगर आप GBP/USD का ट्रेड को सेल करते हो या फिर सेल का ट्रेड पकड़ते हो, तो क्या इसके अंदर 2 पेयर हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब आपने इसको सेल कर दिया तो सेम टाइम पर ये जो बाय हो जाएगा। बट आपको क्या दिखेगा कि हमने जो इसको बाय किया, इसको सेल किया है, हमने GBP/USD को हमने सेल किया है, लेकिन होगा क्या कि बाय जो होगा हमारा वो USDT भी हो जाएगा, लेकिन हमको दिखता क्या कि ये है। इसलिए हम इसमें बोथ साइड ट्रेड कर पाते हैं, बोथ साइड ट्रेड कर पाते हैं, मतलब बाय और सेल दोनों तरफ की जो ट्रेड है उनको कैप्चर कर पाते हैं, उनको ले पाते हैं। लेकिन स्टॉक में क्या होता है, एक कंपनी होता है इसका स्टॉक बाय कर लिया और बस लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, जब प्रॉफिट मिला तो उसको कट कर दिया बस। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो ट्रेड लग गया, अप जा रहा है तो ट्रेड लग गया, सिंपली यही चीज़ होता है। तो GBP/USD मान लो कि हम इसको बाय कर रहे हैं GBP/USD को, ठीक है। अब GBP/USD को हमने बाय किया तो क्या होगा, GBP/USD को अगर हम बाय कर रहे हैं तो ये वाला चीज़ USD जो है वो सेल हो जाएगा। अगर GBP/USD को अगर बाय करें तो USD जो है वो सेल हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम जो है GBP/USD या फिर फॉरेक्स के अंदर हम सेल कर पाते हैं, बाय कर पाते हैं। अगर हमारे पास नहीं होता तब भी हम सेल कर पाते हैं, ऐसे कैसे कर पाते हैं, तो उसको वही रीज़न है कि GBP/USD को अगर आप सेल कर रहे हो तो उसी टाइम पर आप जो है USD को खरीद रहे होते हो। फॉरेक्स के अंदर बेसिकली एक दिन का टर्नओवर $6.6 ट्रिलियन होता है, 6.6 ट्रिलियन डॉलर होता है।
काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। अगर मिलियन की बात करेंगे तो 10 लाख आता है, एंड बिलियन की बात करेंगे तो 100 करोड़ आता है, 10 मिलियन आता है, 100 करोड़ आता है। और 1 ट्रिलियन में हमारा आता है 10 अरब। ठीक है, अगर हिंदी में लिखे तो अरब। ठीक है, तो 10 अरब आता है 1 ट्रिलियन में। ये आता है 1 बिलियन में, ये आता है 1 मिलियन में। 10 लाख आता है 1 मिलियन में, 100 करोड़ आता है 1 बिलियन में, एंड 10 अरब आता है 1 ट्रिलियन में। ठीक है, तो इतना बड़ा अमाउंट एक दिन के अंदर इसमें इसका क्या होता है, बाय एंड सेल होता है, इसके अंदर टर्नओवर होता है एक दिन में 6.6 ट्रिलियन डॉलर। और ये कितने का बताया मैंने, 10 अरब जो है मैंने कितने का बताया, ये 1 ट्रिलियन का। तो 60 और तो 66 अरब का जो टर्नओवर होता है वो एक दिन के अंदर हो जाता है इसमें। ठीक है, इतना बड़ा मार्केट है। और इसके अंदर देखोगे तो फॉरेक्स के अंदर बेसिकली मार्केट का जो ओपनिंग टाइम है या फिर क्लोजिंग टाइम है वो 24/5 रहता है। मतलब डेली में वैसे क्लोज तो होता है, लेकिन अदर कंट्रीज के जो सेशंस हैं मिलके इसे पूरा दिन होल्डिंग रखते हैं। अदर कंट्रीज या फिर अदर सेशंस होते हैं वो करके इसको पूरा दिन इसको ओपन रखते हैं। ऑल टाइम इन डे। तो सैटरडे एंड संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन मार्केट ओपन मिलेगा आपको। ये रात को जो है 2:30 बजे अकॉर्डिंग टू इंडिया, एंड कभी 3:30 बजे। ठीक है, विंटर और समर का डिफरेंट होता है इसमें, और उसके अकॉर्डिंग ओपन एंड क्लोज होता है। सेम टाइम पे क्लोज होता है एंड सेम टाइम पे ओपन होता है। ठीक है, तो फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स जो है फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब किसी भी करेंसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे लिए फॉरेक्स कहलाता है, फॉरेक्स। और हम लोग जो करते हैं वो होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। मतलब हम जो है एक करेंसी को बाई कर रहे होते हैं। अब देखो, मान लो कि हम जो है यूरो को जो है और यूएसडी की ट्रेड करते हैं। अगर मान लो कि हमारा जो हमको बाय करना है, किसको, यूरो यूएसडी को बाय करना है, हम पूरा बोलते हैं कि हमने जो यूरो यूएसडी का ट्रेड लगाया है बाय का, बट एक्चुअल हमने यूरो यूएसडी को तो बाय किया है, लेकिन उसमें क्या क्या होता है, हमने यूरो को हमने बाय किया होता है, एंड जो हमारे पास क्या है यूएसडीटी है उसको हमने उसी टाइम पर सेल किया होता है। तभी तो हम बाय और सेल का जो सेटअप है या फिर जो ट्रेड है उसको एक साथ कर पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो है बाय एंड सेल सेम टाइम पर एग्जीक्यूट होती है, पता भी नहीं चलता है कब हो गया, पता भी नहीं चलता है कब हो गया है। बस एक क्लिक करो एंड देन ये हो जाएगा, आपका बाय हो गया और सेल हो गया। बस फॉरेक्स को ऑल मतलब लगभग समथिंग सभी कंट्रीज में किया जाता है। समथिंग मतलब कुछ कंट्रीज यहाँ पर बैंड है, और बेसिकली अगर इंडिया के अंदर है तो इंडिया के अंदर भी वैसे इलीगली होता है, क्योंकि क्या होता है फैम एक्ट का उल्लंघन कर देता है इसमें अगर लेन देन करते हैं आप लोग तो उसकी वजह से इसमें ऐसा होता है। बट नो इशू, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। बस ये है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको जो डायरेक्टली किसी भी ब्रोकर को फंड नहीं डालना होता है, उसके अंदर थर्ड पार्टी होता है। उस थर्ड पार्टी के जरिए आप करेंगे तो आप जो है सेफ रहेंगे। किसी भी फॉरेन अकाउंट में और फंड नहीं डालना है, अगर उसको डालेंगे तो आप पकड़े जा सकते हैं, या फिर जो है आप जो है फैम एक्ट का उल्लंघन कर रहे होते हैं उस टाइम पर। तो बस यही होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है दो पेयर का कॉम्बिनेशन होता है, दो करेंसी का कॉम्बिनेशन होता है, और उसी कॉम्बिनेशन को हम पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। बाकी आगे का जो पेयर्स वगैरह हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड नाउ अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।